नमस्ते मित्रों, जयराम जी की उदयपुर मेवाड़ से मैं डॉक्टर बाल गोपाल शर्मा आपको थोड़ा सा दुखी करने आया हूं, क्योंकि बहुत सारे जो संदेश आए हैं कमेंट्स में पढ़ रहा हूं, उसको देखकर मैं थोड़ा दुखी हो गया हूं। मैंने सोचा आपको दुखी कर लेता हूं परीक्षा से ठीक पहले। बिल्कुल ठीक आप देख रहे हैं, आरपीएससी संस्कृत डिपार्टमेंट का जो एग्जाम आप देने जा रहे हैं, बहुत सारे नहीं देने जा रहे हैं, ठीक है। क्या परीक्षा देनी चाहिए, टोटली कंफ्यूज्ड है और पद कम है, सेंटर दूर है, हम क्या करें? तो मेरी सलाह, अब आप परीक्षा नहीं देने का निर्णय क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे जो कारण है वो मुझे समझ में आ रहे हैं। आपके मन में एक पहला जो भय है वो ये है कि पद कम है इसलिए परीक्षा देने नहीं जाना चाहिए। ये आपका एक सोचने का दृष्टिकोण है, अच्छी बात है। दूसरा, आपके इस निर्णय में आग में घी का काम किया किसने? साहब, जीके का जो सेंटर है, जीके का सेंटर तो साहब उदयपुर आया है ना। मैं एक उदाहरण ले रहा हूं। और हिंदी या अन्य जो विषय है आपका, है ना, हिंदी का जो सेंटर है वो जयपुर आया है, ठीक है। बीच में एक भी दिन का गैप नहीं है, इसलिए मुझे परीक्षा देने की इच्छा नहीं हो रही है। फिर तीसरा, घर वाले कह रहे हैं कि सिलेक्शन हो जाएगा, घर वालों का दबाव है कि सिलेक्शन हो जाएगा, और आप इस बात से अच्छे से रूबरू हैं कि पद ही बहुत कम है, ऊंट के मुंह में जीरे में से भी जीरा है, तो हमारा सिलेक्शन होना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन प्राय मैं आपको कह रहा हूं कि आपको इन बातों पर ध्यान नहीं देते हुए आपको जो बातें ध्यान में रखनी वो कौन सी है, और परीक्षा देने जाना है मेरी मानो तो, परीक्षा देने जाना है मेरी मानो तो। अब क्यों कह रहा हूं इतना दबाव से मित्रों? इसी प्रकार की संस्कृत शिक्षा विभाग की परीक्षा 2008 में वैकेंसी निकली थी, है ना। 26 पद थे और उन 26 पदों में जो प्रोडक्ट चुनकर आप निकला था, चुनकर निकला था, है ना, वो प्रोडक्ट मैं हूं, है ना। और 26 पदों में राजस्थान, जब हमारे पास परीक्षा का पैटर्न लिखित था, फिर इंटरव्यू देना था, और उसमें पहली पोजीशन के साथ चयन माता पिता गुरुजनों के आशीर्वाद से। मैं ऐसा बोलता हूं तब भी मुझे लगता है कि नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं आपको कि आप डीमोटिवेट नहीं होंगे, आपको मोटिवेट होना चाहिए, है ना। अब उसके पीछे कारण बताऊंगा। सब लोगों का सोचना ऐसा ही है कि परीक्षा देने नहीं जाना चाहिए, पद बहुत कम है। पहले से तो कम फॉर्म भरे निश्चित तौर पर, अब उसमें से भी परीक्षा देने जाने वाले लोगों की संख्या मुझे लगता है कि 30 से 40% आप देख लेना, 30 से 40% होगी, एक अनुमान लगा रहा हूं। अब आप सोचिए, जब पद कम है, लोगों की मानसिकता प्रतियोगियों की भी वो कम है, अब फिर वो सेंटर दूर आ गया, फिर और एक उसमें रोड़ा अटक गया और परीक्षा देने लोग कम जाएंगे। अगर 30-40% लोग परीक्षा देने जाएंगे तो आप सोचिए, सिलेक्शन का जो एक फाउंडेशन है वो मजबूत होगा, सिलेक्शन का आधार प्रबल हो जाएगा, क्योंकि कंपटीटर कम जाएंगे। ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको परीक्षा देने जाना चाहिए। दूसरा, फर्स्ट ग्रेड सामान्य शिक्षा विभाग की वैकेंसी निकल चुकी है, उसमें 350 पद हिंदी के हैं, है ना। कुछ पद उसमें बढ़ेंगे निश्चित तौर पर। अब उस स्थिति में भी आपका एक प्रकार से प्री एग्जाम हो जाएगा, ये प्री हो जाएगा, है ना। आपका एक अभ्यास हो जाएगा बहुत अच्छे से। वही आरपीएससी जो इस पेपर को बना रही है, और यही आरपीएससी जो आगे 2025 में आपको व्याख्याता का पेपर देने वाली है, इसलिए एक अच्छा अभ्यास आपका हो जाएगा। और जब सीट 1 हो या 10, हमको चाहिए तो एक ही सीट, इसलिए अपने संकल्प को कमजोर न करें। वैसे ही लूटे हुए हैं, हजारों रुपए लूटे जा रहे हैं किसी न किसी रूप में। कभी कोई किताब वाला 1 रुपए के 2 रुपए ले रहा है, कभी कोई कोचिंग वाला जो है वो कई सारे पैसे ले रहा है, फिर कोई, मैं विविध माध्यम कह रहा हूं, है ना। तो फिर इतने लूट रहे हैं, तो मित्रों फिर जब फॉर्म भर ही दिया है और हम जब तैयारी कर ही रहे हैं, तो आखिर क्यों नहीं जाना चाहिए हमें परीक्षा देने? और कुछ पैसे खर्च करो, लेकिन आपको परीक्षा देने जाना चाहिए, ऐसा मेरा व्यक्तिगत आपसे विनम्र आग्रह है। नुकसान नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, कुछ न कुछ फायदा होगा। सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन से अगर चूक गए तो एक अच्छा अभ्यास होगा, और 2025 में जो परीक्षा है
उसको हम बहुत अच्छे से क्रैक कर पाएंगे, क्योंकि रिसेंटली हम अपनी बातों को कहाँ कमियां रह गई, कहाँ हम ठीक तरह से पेपर अटेंड नहीं कर पाए, इन सब बातों का हमें अच्छा अनुभव हो जाएगा। इसलिए मित्रों कुछ पैसा और खर्च हो तो हो, लेकिन परीक्षा पूरे शिद्दत के साथ आपको देने जाना चाहिए, ऐसा आग्रह जयराम जी की।